वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मैं आप लोगों की दोस्त एंजल ऑफ शक्ति अथना एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। एंड जिस टॉपिक पे इनफैक्ट मेरे अपने ही घर में बहुत सारे कहानियाँ जुड़े हैं जिससे तो आप लोग शायद सोचे होंगे कि ये क्या है। एक्चुअली ये सेलेनाइट है, ये क्रिस्टल्स है। तो मैं उसके पास बैठी हूँ तो डेफिनेटली मैं आपको आज जो बताऊंगी डेफिनेटली वो डिवाइन एनर्जी से ही भरा हुआ होगा। आई होप सो। सो प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह में ये भी है कि मतलब खून को साफ करना है तो प्याज खाओ, लहसुन खाओ तो ये तो दुनिया का अमृत होता है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं। तो अल्टीमेटली इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में खास करके जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं वहाँ पे लिखा गया है कि प्याज लहसुन ना खाया जाए। और सारे अलग अलग धर्म के शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि वो एक खास करके एक नेगेटिव एंटिटी के परिचायक है, तो इसीलिए खाना नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली बात ये है दोस्तों, डोंट गेट कंफ्यूज। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्याज लहसुन आपके फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है या है, बट ये आपके आध्यात्मिक शरीर के लिए अर्थात स्पिरिचुअल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्याज लहसुन डेली, जैसे कि इंडियन घरों में, हमारे भारतीय घरों में जैसे खान पान में यूज़ करते हैं, वैसे अगर आप लोग खाओगे तो इसका परिणाम धीरे धीरे फिजिकल लेवल पे भी आपको खराब दिखेगा। ये दोस्तों नर्व सिस्टम को हार्म करता है प्याज और लहसुन जो है, अगर आप बहुत इसको खाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे। और आध्यात्मिक शरीर आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी है, यहाँ पे एक ऐसा दरार पैदा करता है, इट्स नॉट लाइक दरार, जंक पैदा करता है, जिससे कि आप डिवाइन से, भगवान की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते। हम लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि हम लोगों को नहीं होना है भगवान की एनर्जी से कनेक्ट, हम लोग खाएंगे प्याज लहसुन या फिर दूसरे नॉन वेज चीज़ें हम खाएंगे। तो बात यह है कि अगर आप लोग भगवान की एनर्जी से कनेक्ट नहीं रहेंगे तो आप लोगों का ज्ञान चक्षु कभी नहीं खुलेगा एंड आप लोग कंफ्यूज रहोगे। आपका पूरी ज़िंदगी बस एक प्याज लहसुन के वजह से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और आपका ज़िंदगी अगर ख़राब हो, आपकी लाइफ अगर ख़राब हो, तो समाज भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आई पर्सनली फील, वैसे ये आपकी खुद की मर्ज़ी है कि आप खाए या ना खाए, प्याज लहसुन को खाने से, प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। तो ये बात है कि कभी कभी तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बाहर गई हूँ, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में या कहीं पे भी मैं जहाँ पे खाती हूँ, मैं बहुत सिलेक्टेड जगह पे खाती हूँ, क्योंकि सिलेक्टिव होना पड़ेगा एंड कभी कभी खाना ही पड़ेगा। संभव नहीं है हर बार टिफ़िन करके ले जाना, तो मैं वहाँ पे बोल देती हूँ कि प्लीज़ अवॉइड आनियन एंड गार्लिक। एंड दूसरा एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, कभी कभी तो आप कभी, ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप कभी भी खाओ, बट कभी कभी अगर आप खा भी गए हो लेकिन बाहर, लेकिन आप अपने घर में ये कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अभी कोई लोग सोचेगा कि नहीं, बाहर में तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, घर में भी छोड़ो, घर का तो खाना ऐसे ही अच्छा है तो नहीं कंट्रोल करते, बट ये नहीं। देखिए, ज़्यादातर खाना घर में खाना चाहिए। तो अगर हम घर के खाने में प्याज लहसुन को, आनियन गार्लिक को अवॉइड करते हैं तो हम लोग बहुत प्रतिशत बच जाते हैं इसके सेवन से। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में बिल्कुल ही इसका परहेज करें एंड बाहर भी जब आप जाए, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे उस जगह पे आप बोल दीजिए कि आप प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। या सबसे उत्तम ये होगा, अगर बनाने का सुविधा है तो खुद ही आप अपना खाना, भोजन बना के पका के खाने की प्रयत्न कीजिए। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों, प्याज लहसुन क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मे बी टू सम एक्सटेंट इट इज़ गुड फॉर योर फिजिकल बॉडी, आपके भौतिक शरीर के लिए कुछ हद तक, क्योंकि जितना बोला जाता है कि अच्छा है, वो भी बहुत सारे वहम ही होते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा हो सकता है कुछ हद तक भौतिक शरीर के लिए, बट स्पिरिचुअल शरीर के लिए, आपकी आत्मा के लिए ये अच्छा नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कोई एक दूसरा टॉपिक के साथ।